जो जो इसमें साजिश है ना, सब जाएगा जेल। कारण कि सैनिटाइजर के नाम पर जब तीसरा फेज भी कोरोना का खत्म हो गया, तब आप सैनिटाइजर करिएगा। सरकार को विभाग के जाकर आप पूछिए, जो विभाग का आदमी की कई बार विभाग को सैनिटाइजर किया है, कई बार किया, यहाँ कई बार किया। जब यहाँ कोरोना के अति में पूरा मर रहा था तो कई बार किया सैनिटाइजर। यहाँ पानी पीने के लिए, जो पसी शुद्ध पानी पीने के लिए छात्रों का निकल जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट के, चाहे 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए निकल जाएंगे। मगर ये तो कह रहा है घर खाली कराने के फ्री में है, तो किस तरह से होगा? आगे का आपका स्टैंड क्या रहेगा? आगे का स्टैंड यही रहेगा, अगर निकालेगा हॉस्टल। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। अभी हम अम्बेडकर छात्रावास में आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे छात्रों को खाली करवाया जा रहा है। हम बात करते हैं छात्रों से, क्या कुछ कहते हैं। क्या भैया, आप लोग का क्या समस्या है? समस्या ये है कि अम्बेडकर हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है, और वो भी बहुत गलत तरीके से। और सिर्फ पटना का नहीं, पूरे बिहार के अम्बेडकर हॉस्टल को खाली कराया जा रहा है। और बहाना ये दिया जा रहा है, मतलब रीजन ये दिया जा रहा है कि सैनिटाइज करना है। भैया, इतना आपको हमारी चिंता है, इतना हमारी चिंता है आपको, तो आप सबका कोविड टेस्ट करवा लीजिए। आइए बढ़िया से, यहाँ पे हम लोग बैठ कर बात करते हैं आपसे। आप बात भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नोटिस भेजे जा रहे हैं, खाली करिए खाली करिए खाली करिए। ऐसा थोड़ी होता है। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनके घर से मुश्किल से 1500 से 2000 रुपये आता है, उनका सारा खर्च उससे चलता है। अब 2000 रुपये का हम रूम लेंगे या खर्च चलाएंगे? वो चाहते ये हैं कि सारे दलित जो बच्चे हैं वो पढ़े नहीं, घर जाएँ और खेती करें, मजदूरी करें। ये किसने ये चिपकाया था आपका? ये विभाग से आया हुआ है, आप नोटिस देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, ये विभाग से आया हुआ है। आप लोग आंदोलन करने गए जी थे, हाँ, ठीक ना? तो वहाँ पे क्या क्या आपको सुनाया गया? किन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया, किन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल, जो पीटा भी गया। पूरे बिहार से बच्चे आए थे, काफ़ी बड़ी मात्रा में बच्चे थे, और उसका नेतृत्व अमर याद कर रहे थे, हमारे मित्र हैं। तो उन्हें खास करके टारगेट करके जेल में बंद कर दिया गया। इस समय उनका बेल बार बार रिजेक्ट हो रहा है। साहब बताइए, क्या गुनाह कर दिया अमर आजाद ने? आंदोलन कर दिया शांति से, वो तो हमारा अधिकार है। ऐसा लगता है कि निम्न जाति को आपको सरकार दबा रही है? बिल्कुल दबा रही है। अब आप ये पूछ कैसे रहे हैं बताइए? एकदम दबा रही है। आप पटेल जी हैं ना, नीतीश जी, मैं जाति वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन करनी पड़ रही है भाई। आप पटेल हॉस्टल में क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? आप सैदपुर में क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ अम्बेडकर हॉस्टल दिख रहा है आपको, वही पूरे बिहार का खाली करवा दो। कुछ भी है क्या? ऐसे नहीं चलेगा, और हम लोग खाली नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपका क्या समस्या था भैया? समस्या यही है कि जो हमारे मंत्री हैं, जो हम लोग से जीत के भी जाते हैं, वो भी है कि जो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मैंने उनके पास भी है कि अपनी समस्या को रखा है कि जो, मगर वो भी कोई एक्शन नहीं लिए। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग तो हॉस्टल किसी भी हाल में खाली नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़े, पुलिस डंडा मारे या कुछ भी करे, हम लोग हॉस्टल नहीं खाली करेंगे। क्योंकि वो दलित वंचित को वो है कि जो पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं, कि ये लोग पढ़े नहीं, इन लोग को है कि जो पहले जैसा ही हाल करके हम लोग को रखें। दूर क्यों करना चाहते हैं पढ़ाई से? इसकी वजह क्या है लोगों का? आप तो देख सकते हैं खुद की इसकी वजह क्या है। आखिर है कि सैनिटाइज के नाम पे खाली क्यों करवा रहे हैं? आपका मंत्री है जनक राम जी, उनसे इस डंडा मारे या कुछ भी करे, हम लोग हॉस्टल नहीं खाली करेंगे। क्योंकि वो दलित वंचित को वो है कि जो पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं, कि ये लोग पढ़े नहीं, इन लोग को है कि जो पहले जैसा ही हाल करके हम लोग को रखें। दूर क्यों करना चाहते हैं पढ़ाई से? इसकी वजह क्या है लोगों का? आप तो देख सकते हैं खुद की इसकी वजह क्या है। आखिर है कि सैनिटाइज के नाम पे खाली क्यों करवा रहे हैं? आपका मंत्री है जनक राम जी, उनसे मिले हैं? जीतन राम मांझी जी से मिले हैं? हम उनसे भी मिले हैं। हम है कि जनक राम जी से है कि जो मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें कि हॉस्टल किसी भी हाल में खाली ना होगा, आप लोग है कि जो रहें। हम इसके लिए है कि जो बात कर रहे हैं। किन ने बोले आपको? कौन मंत्री जी ने? जनक राम जी ने बोला। अच्छा। फिर उसके बाद कि संतोष कुमार सुमन जी ने भी बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आखिर ऐसा बात नहीं तो आप कल्याण मंत्री हैं, तो आखिर कि नोटिस आ कहाँ से रहा है? आप सचिव से भी तो पूछ सकते हैं ना कि नोटिस आप क्यों दे रहे हैं? हमारे बच्चे हैं, मैं उनके वोट से जीत के जाता हूँ, तो आखिर हॉस्टल क्या है खाली करवा रहे हैं? आप बोलते हैं कि हमें पता नहीं है।
आप उस विभाग का मंत्री हैं और आपको खुद पता नहीं है कि मेरा सचिव क्या कर रहा है, मेरा जिला कल्याण पदाधिकारी क्या कर रहा है, तो आखिर आप किस चीज़ के लिए मंत्री हैं? आपको तो रिजाइन मारना चाहिए, या तो आप नीतीश सरकार की दबाव में आप चाहते हैं कि जे हम नहीं बोले हैं, कठपुतली बन गए, कठपुतली बने हुए हैं। कठपुतली बन गए हैं वो। जितना मांझी जी कभी नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है उनके दबाव में नहीं आए, इसलिए उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन सुमन जी जो हैं वो बिल्कुल नीतीश के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं है भाई। वो कहते हैं देखते हैं, क्या देखिएगा, क्या देखिएगा। कि सरकार बैसाखी पर चल रही है, बैसाखी भी टूटा हुआ है उनके पास, बैसाखी भी टूट गया, बिल्कुल टूटा हुआ बैसाखी है, कभी भी छितर जाएंगे वो, उनका वो ठीक है। अगर आप लोग को हॉस्टल खाली करवा दिया जाएगा तो आप लोग कहाँ से क्या करिएगा? सड़क पे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे हम लोग? सड़क पे बैठेंगे ना, सड़क पे बैठेंगे हम लोग, क्या करेंगे भाई? देंगे पैसा आप लोग? कोई देगा पैसा? आपको घर से कितना पैसा आता होगा? मुझे ऐसा पैसा नहीं मिलता, मैं कुछ काम करता हूँ और उससे अपना खर्च चलाता इसमें तो बहुत सारे बच्चों हैं जो कहीं काम करते होंगे, हूँ। इनके घर से 1500 रुपये आता है, इनके पास मजदूर है मुंबई में। अब बताइए कहाँ से ये बाहर एफोर्ड आपको कर घर पाएंगे? से कितने पैसा आता है भाई? वही 1000 से 1500, कभी कभी मंथली फी मिलता भी नहीं है, अच्छा, कभी किसी मंथ मिलता भी नहीं है, तो किसी और से ले करके चलाना पड़ता है ब्याज देना खर्च। पड़ता है। इन तुम होम ट्यूशन पढ़ा करके ही काम करते हो हाँ किसी के यहाँ? हाँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ा करके हम अथी करते हैं, खुद पढ़ते भी हैं, बताइए अब इसमें आप पढ़ाई भी बाहर करते हैं निकालिए खुद। इनको। ये कहाँ जाएंगे? अब कहाँ से आए हैं? हम यहीं रहते हैं, अच्छा, कौन सी मेरा क्लास में आप पढ़ रहे हैं? इंटर पास किए हैं। अच्छा, इंटर पास कर हाँ, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना है इस बार। घर से कभी कभी आपको पैसा ही नहीं मिलता है। नहीं। ऐसे आपको साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं। कोई और है आपके पास यहाँ पे? बिल्कुल हैं, बहुत सारे सबका वही कहानी है, सबका वही सबका वही कहानी है। जैसे कि हर एक का कंडीशन सेम है, क्योंकि हम लोग को वहाँ घर से अगर स्थिति बने तो हम लोग हॉस्टल में क्यों रहते? और ये नीतीश सरकार जो बोलती है कि सीधे हॉस्टल खाली कर दो, तो हॉस्टल खाली कर देंगे तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम लोग रोड पे सीधे आ जाएंगे। किस तरह से यहाँ पे कम पैसा में हम लोग पढ़ रहे हैं, घर से पूरा पैसा मिलता नहीं है, कैसे कैसे करके यहाँ रह करके पढ़ रहे हैं, और सरकार चाहती है कि हॉस्टल ही खाली करा दें। बताइए, तो फिर तो आप लोग को हॉस्टल खाली करवा देगा, आप तो रोड पर आ जाइएगा, तो आपको भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो वो भविष्य बर्बाद करने पे ही न तुला है, तब ना वो हॉस्टल खाली करवा रहा है। वो तो चाहते नहीं कि समाज में कोई आगे बढ़े, हम लोग का समाज में कोई आगे बढ़े। वो चाहते नहीं कि कोई IAS 22 बने, BPSC का भी आया हुआ है, कोई चाहते नहीं कि BPSC तैयारी करे, BPSC करे। अब चाहेगा ही नहीं तो हम लोग को क्या करें? अब रोड पे ही ना आना पड़ेगा, रोड पे ही ना पढ़ना पड़ेगा। आज से BPSC का फॉर्म भराएगा, ठीक है, उसके लिए आपको 500 रुपया लग रही है, कहाँ से लाइएगा? पहले तो सर रह करके पढ़ने दिया जाए तो एक संतुष्टि था कि हम पढ़ कर किसी चीज़ में जॉब ले करके आगे कर जाएं, लेकिन वो पहले तो मैंडेटरी प्रेशर दे दिया है कि 12 पहले हॉस्टल खाली कर दो, हॉस्टल खाली कर दो, तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। वो तो सीधे चाहता है कि रोड पे चलाओ। खाना तक नहीं बना पाए हम लोग एकदम सही बोल रहे हैं ये। आज जो है ना, हम लोग जो जिस तरह से नोटिस अगर साटा है तो हम खाना तक नहीं बना पाए, नहीं खाए, भूखले हैं अब सुबह से। क्योंकि हॉस्टल खाली कराएगा, उसी में माइंड खाली घूम रहा है कि किस तरह से कहाँ रहेंगे, ये सब आ रहा है माइंड में। इस तरह से जिस तरह से सरकार का नीति देख रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि दलित को सपोर्ट कर रहा है, विरोधी लग रहा है पूरा। इस तरह से अगर सैनिटाइजर अगर मारना था तो लॉकडाउन में मार देता, लॉकडाउन में जब सब घरे था। अब जब खुल गया यूनिवर्सिटी अगरम बगरम सब जितना खुल गया तब जाके सैनिटाइजर आया है मारने, तो किस तरह से तो भगाने का कोशिश कर रहा है ना। हम लोग रोड पर कहाँ रहेंगे? अगर सैनिटाइज करना है तो लड़कों को बाहर ही निकाल कर फिर तो सैनिटाइज तो कर सकता है, तो हम लोग आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट के, चाहे 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए निकल जाएंगे। मगर ये तो कह रहा है घर खाली कराने के फ्री में है, तो किस तरह से होगा? आगे का आपका स्टैंड क्या रहेगा? आगे का स्टैंड यही रहेगा, अगर निकालेगा हॉस्टल तो हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम अगर इस रोड पर बैठेंगे, चाहे जिस तरह से बैठे, इस रोड पर बैठेंगे, हम बताएंगे हमारा समाज का जो नेता है, जो हम जिसको वोट देते हैं, हम उससे ज़्यादा प्रेशर से मांगेंगे कि आप हॉस्टल क्यों खाली करवा रहे हैं। हमारा के पास गए थे ना? हाँ, जनक राम सर के पास गया था, कह रहे हम नहीं गए थे। हम लोग रोड पे सीधे आ जाएंगे। किस तरह से यहाँ पे कम पैसा में हम लोग पढ़ रहे हैं, घर से पूरा पैसा मिलता नहीं है, कैसे कैसे करके यहाँ रह करके पढ़ रहे हैं, और सरकार चाहती है कि हॉस्टल ही खाली करा दें। बताइए, तो फिर तो आप लोग को हॉस्टल खाली करवा देगा, आप तो रोड पर आ जाइएगा, तो आपको भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो वो भविष्य बर्बाद करने पे ही न तुला है, तब ना वो हॉस्टल खाली करवा रहा है। वो तो चाहते नहीं कि समाज में कोई आगे बढ़े, हम लोग का समाज में कोई आगे बढ़े। वो चाहते नहीं कि कोई IAS 22 बने,
बीपीएससी का भी आया हुआ है, कोई चाहते नहीं कि बीपीएससी तैयारी करे, बीपीएससी करे। अब चाहेगा ही नहीं तो हम लोग को क्या करें, अब रोड पे ही ना आना पड़ेगा, रोड पे ही ना पढ़ना पड़ेगा। आज से बीपीएससी का फॉर्म भराएगा, ठीक है, उसके लिए आपको 500 रुपया लग रही है, कहाँ से लाइएगा? पहले तो सर रह करके पढ़ने दिया जाए तो एक संतुष्टि था कि हम पढ़ कर किसी चीज़ में जॉब ले करके आगे कर जाएं, लेकिन वो पहले तो मैंडेटरी प्रेशर दे दिया है कि 12 पहले हॉस्टल खाली कर दो, हॉस्टल खाली कर दो, तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। वो तो सीधे चाहता है कि रोड पे चलाओ। खाना तक नहीं बना पाए हम लोग आज। एकदम सही बोल रहे हैं ये। आज जो है ना हम लोग जो जिस तरह से नोटिस अगर साटा है तो हम खाना तक नहीं बना पाए, नहीं खाए, भूखले हैं अब सुबह से। क्योंकि हॉस्टल खाली कराएगा, उसी में माइंड खाली घूम रहा है कि किस तरह से कहाँ रहेंगे, ये सब आ रहा है माइंड में। इस तरह से जिस तरह से सरकार का नीति देख रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि दलित को सपोर्ट कर रहा है, विरोधी लग रहा है पूरा। इस तरह से अगर सैनिटाइजर अगर मारना था तो लॉकडाउन में मार देता, लॉकडाउन में जब सब घरे था। अब जब खुल गया यूनिवर्सिटी अगरम बगरम सब जितना खुल गया तब जाके सैनिटाइजर आया है मारने, तो किस तरह से तो भगाने का कोशिश कर रहा है ना। हम लोग रोड पर कहाँ रहेंगे? अगर सैनिटाइज करना है तो लड़कों को बाहर ही निकाल कर फिर तो सैनिटाइज कर सकता है, तो हम लोग आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। 10 मिनट 15 मिनट के चाहे 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए निकल जाएंगे, मगर ये तो कह रहा है घर खाली कराने के फेरी में है, तो किस तरह से होगा? आगे का आपका स्टैंड क्या रहेगा? आगे का स्टैंड यही रहेगा, अगर निकालेगा हॉस्टल तो हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम अगर इस रोड पर बैठेंगे, चाहे जिस तरह से बैठे, इस रोड पर बैठेंगे, हम बताएंगे हमारा समाज का जो नेता है, जो हम जिसको वोट देते हैं, हम उससे ज़्यादा प्रेशर से मांगेंगे कि आप हॉस्टल क्यों खाली करवा रहे हैं। जनक राम के पास गए थे ना? हाँ, जनक राम सर के पास गया था, कह रहे हम नहीं गए थे, मगर अभी तक रिस्पॉन्स नहीं। अगर जब खाली आज कराने का देता आना चाहिए ना यहाँ मिलने कि मेरा बच्चा कैसा है, कहाँ है वो नेता सब, पूछिए उनसे जाकर। हाँ, हम लोग से नहीं पूछे, वहाँ जाके आप लोग पूछिए कि नेता कहाँ है। अब खाना खा लीजिए जाकर, ठीक ना? खाना तक खाइबे कर। इन्हीं को आप लोग का चोट भी लगा था ना, वहाँ पे गए थे। आइए बाबू आगे आइए। हाँ दिखाओ पहले। यहाँ पे ये देखिए। निकल जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट के चाहे 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए निकल जाएंगे, मगर ये तो कह रहा है घर खाली कराने के फेरी में है, तो किस तरह से होगा? आगे का आपका स्टैंड क्या रहेगा? आगे का स्टैंड यही रहेगा, अगर निकालेगा हॉस्टल तो हम लोग खाली नहीं करेंगे। हम अगर इस रोड पर बैठेंगे, चाहे जिस तरह से बैठे, इस रोड पर बैठेंगे, हम बताएंगे हमारा समाज का जो नेता है, जो हम जिसको वोट देते हैं, हम उससे ज़्यादा प्रेशर से मांगेंगे कि आप हॉस्टल क्यों खाली करवा रहे हैं। जनक राम के पास गए थे ना? हाँ, जनक राम सर के पास गया था, कह रहे हम नहीं गए थे, मगर अभी तक रिस्पॉन्स नहीं। अगर जब खाली आज कराने का देता आना चाहिए ना यहाँ मिलने कि मेरा बच्चा कैसा है, कहाँ है वो नेता सब, पूछिए उनसे जाकर। हाँ, हम लोग से नहीं पूछे, वहाँ जाके आप लोग पूछिए कि नेता कहाँ है। अब खाना खा लीजिए जाकर, ठीक ना? खाना तक खाइबे कर। इन्हीं को आप लोग का चोट भी लगा था ना, वहाँ पे गए थे। आइए बाबू आगे आइए। हाँ दिखाओ पहले। यहाँ पे ये देखिए चोट लगा था, कितना गहरा चोट है ये। ये देखिए बच्चा को मार के चोट लगा है। आज 2-3 दिन हो ज़्यादा खतरा हो सकता था, सूखा नहीं है। ये देखिए ये वो जख्म जो दिख रहे हैं, और बहुत सारे जख्म जो दिख नहीं रहे हैं भाई। बहुतों का जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, सारे बच्चे टेंशन में है, रात को 1-1 बजे तक जगह रहते हैं, सब पूछते हैं भैया क्या होगा क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम लोग। ये जो टेंशन है इसका जवाब कौन देगा? इसलिए भाई मेरी गुजारिश है माननीय हाईकोर्ट से कि इस मुद्दे पे संज्ञान ले, सुमोटो ले। 3 तरह से केस होता है, एक तो आप पुलिस थाने में FIR कीजिए, तीसरा कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कीजिए, या तीसरा कोर्ट खुद से सुमोटो से कोई भी केस ले सकती है। तो मैं चाहूँगा, आदमी अमर आज़ाद जी थे तो उनको तो अभी जेल में बंद कर दिया। बिल्कुल बंद कर दिया है, और उनको बेल भी नहीं दे रहा है। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि उनको जल्द से जल्द रिहाई करे, क्योंकि वो वही दायित्व थे जो हम लोग को देखभाल कर रहे थे, और जानबूझ करके उनको साजिश के तहत फंसा दिया गया है। वो क्या गुनाह किए हैं, वो क्या गुनाह किए हैं? हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन किए थे, वहाँ पे हम लोग को लाठीचार्ज करवा दिया गया, इसको मारा गया, और वैसे बहुत से छात्र हैं जिनको चोट लगी है, असमर्थ हैं। उसको हाथ टूट गया था, पूर्णिया से आए थे और एक सहरसा के थे, उनको ऐसा मारा गया कि वो चल नहीं पा रहे थे, ऐसा स्थिति हो गया था।
बहुत इसको सारे चोट छात्र लगा। आए थे। एक तो यहाँ पे पढ़ने के लिए और समस्या है, पुलिस वाले दूसरी खुद बात कर पैसा मिलता नहीं है घर से, और ऊपर से ही सरकार है इतना तानाशाही है कि मार उड़ के इसी तबीयत खराब कर दे रहा है। अब हम लोग इलाज कराएंगे कि पढ़ेंगे, आप ही बताइए। हैं? सबका एग्जाम चल रहा है तो पढ़ेंगे कि इलाज करवाएंगे कि लड़ेंगे? ये क्या चाहती है सरकार? सर हम लोग तो खुद होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग का जो ध्यान होता है घर पर बात पैसा मिलता नहीं है घर से, और ऊपर से ही सरकार है इतना तानाशाही है कि मार उड़ के इसी तबीयत खराब कर दे रहा है। अब हम लोग इलाज कराएंगे कि पढ़ेंगे, आप ही बताइए। हैं? सबका एग्जाम चल रहा है तो पढ़ेंगे कि इलाज करवाएंगे कि लड़ेंगे? ये क्या चाहती है सरकार? सर हम लोग तो खुद होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग का जो ध्यान होता है घर पर भी होता है, घर का भी प्रेशर रहता है, और इतना छोटे उम्र में हम लोग जब अपना खर्चा चला सकते हैं तो अभी सरकार को नहीं समझ में आता है कि हम लोग को साथ ऐसा व्यवहार करती है। सर जो ये राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास है, इसको खाली कराने का मुद्दा केवल हमारे ही केवल पटना के, बिहार के राजधानी पटना के स्थित केवल हमारे ही छात्रावास का बात नहीं है, यह पूरे बिहार के छात्रावास का बात है। यह पूरे दलित महादलित 15,000 छात्रों को इस तरह दलित विरोधी सरकार चल रही है। बिल्कुल। अब आप इसमें संदेह नहीं कर सकते, प्रश्न ही बेवकूफ़ी वाला प्रश्न है। ये जो सरकार है ये मतलब नहीं चाहती है दलितों को देखना। एक प्रकार से जैसे हम चलते हैं तो चींटियां हमारे पैरों तले आ जाती है, उस तरह हम दलित हैं। इस सरकार के जो सरकार का पद्धति है और नियम है, जिस नियम से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें यही है कि हम एक प्रकार की चींटी हैं, एक प्रकार के रेंगते हुए कीड़े के तक भी औकात नहीं है हमारी। आप नहीं हमारे जो रुदन वेदना, हमारी रुदन वेदना कुछ इस प्रकार है कि हमें यह जो सरकार है ये युगो नीतियों प्रपंचों को अपना रही है। पहले हमें रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें मकान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित रखा गया। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने काफ़ी संघर्ष किए तो हमें रोटी कपड़ा और मकान की मूलभूत सुविधाएं जैसी उपलब्ध हो पाई। अब जो सरकार है अब हमारी शिक्षा को रोक रही है, और शिक्षा को रोककर हमारे जो ज्ञान है मेंटल एवं फिजिकल दोनों टॉर्चर कर रही है। जब हमारा मस्तिष्क ही खराब होगा तो हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? हमें वो बार बार संघर्ष, वो हमारे बात को संज्ञान में करिए। आपका जब घर से आपको यहाँ से निकलना है तो आप खा लीजिएगा, अच्छे से पी लीजिएगा, आप ही अपने पर रखकर सोचिए। वही वेदना हम लोग की भी है। अगर सरकार हमारे भलाई के लिए, हमारे सुविधा के लिए, अगर ये बाबा भीमराव के सौजन्य से जो बना है, जिन्होंने हमें मतलब कुछ ऊपर कीड़े बोले हैं ना, कीड़े, उसे जब कैटरपिलर से जो तितली निकला है उसके इतना भी मतलब बनाए हैं, तो ये चाहते हैं कि उसी में रहकर मर जाए। और ये कुछ था बड़ी बात नहीं। अम्बेडकर हॉस्टल के छात्र। कितने मासों में लोग बच्चों को घर से पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं मिलता था, लोग होम ट्यूशन पढ़ा करके ही अपने जीवन व्यापन करते थे। यहाँ पे रहने के लिए इनको दिया गया था, उनको भी खाली करवाया जा रहा है। कर दीजिए। आप लोग का पूरी हॉस्टल खाली करवाई जा रही है, किस कारण से खाली करवाई जा रही है? देखिए खाली हो रही तो नोटिस है एक, खाली इसका मेन कारण सरकार का जान लीजिए दलितों को पढ़ने से वंचित करना। किस दलित छात्र किस तरह से पटना के राजधानी में अम्बेडकर कल्याण छात्रावास तक पहुंचती है। हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए माइंड में ही आता है कि सरकार के द्वारा, सबके द्वारा, मतलब सरकार के आदमी के द्वारा जो दलितों को पढ़ने देना नहीं चाहते उसके द्वारा टॉर्चर किया जाता है। छात्रावास तो हम जान दे देंगे तब पर भी खाली नहीं करेंगे। चोर हैं, डकैती किए हैं, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र है। अभी भी एग्ज़ाम मैं दे के आया हूँ पटना यूनिवर्सिटी से, MA का छात्र हूँ मैं, आज भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ। नीतीश कुमार के जरिए भी अति नहीं लगता उनको। आप कहते हैं कि सुशासन कहते हैं, सुशासन कहाँ सुशासन है? जब आप दलित को वोट बैंक आप मानते हैं कि बहुत दलित तो मेरे साथ है, पिछड़ा साथ है, पिछड़ा साथ है, आप पिछड़े दलित से आप शोषण करते हैं, अति करते हैं। आप दलित छात्र क्या कारण है? आपको उनको जरीक सा नहीं लगता कि दलित छात्र अभी छात्रावास, जब भी मैं एक बार पढ़े लिखे आप भी, जब भी कोई भी छात्रावास खाली होता है तो जीरो सेशन लगता है। तब अभी कहाँ जीरो सेशन लगा? कहाँ सेशन खाता? कहाँ एडमिशन हुआ है? अभी आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, MA का, BA का एग्ज़ाम एडमिशन लिए हैं, नामांकन भी टोटल छात्रों को नामांकन कर लिया गया है विभाग के द्वारा, लिस्ट क्यों नहीं चिपकाया जा रहा है? और ये तो तानाशाही जैसा सरकार कर रहा है दलितों को। छात्रावास का नोटिस कर दिया तो खाली कर देंगे छात्रावास। चोर डकैत तो सरकार में मंत्री विधायक बनल है। रेप का केस, बालिका
क्या कांड हुआ, वो हुआ, बालिका गृह कांड हुआ है, वो सब तो घूर रहा रोड पर एसी में और आवास मिला हुआ। हम लोग को जो दलित छात्र पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ पटना में पढ़ रहे हैं, तो छात्रावास को खाली क्यों नहीं सीधा नोटिस निकालता कि दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं है। इस तरह से करना नहीं चाहिए। आप सैनिटाइजर के नाम पर क्यों करना चाह रहे हैं? सैनिटाइजर के नाम पर तो दलितों को भगा के सैनिटाइजर करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन हम लोग वो नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब के है ना भारतीय संविधान, इनको मानने वाले लोग हैं, वाले लोग हैं। बता देते हैं हम लोग, ये हमारे ये है, हम इनको मानते राष्ट्र निर्माता। भारतीय संविधान इनमें इतना ताकत थी कि राष्ट्र को निर्माण कर सकते थे। हम लोग को अधिकार, जीने का अधिकार दे के गए, इसलिए हम लोग को जानते हैं ना, कोर्ट में करेंगे। जो जो इसमें साजिश है ना, सब जाएगा जेल। कारण कि सैनिटाइजर के नाम पर जब तीसरा फेज भी कोरोना का खत्म हो गया, तब आप सैनिटाइजर करिएगा। सरकार को विभाग के जाकर आप पूछिए, जो विभाग का आदमी की कई बार विभाग को सैनिटाइजर किया है, कई बार किया, यहाँ कई बार किया। जब यहाँ कोरोना के अति में पूरा मर रहा था तो कई बार किया सैनिटाइजर। यहाँ पानी पीने के लिए, जो पसी शुद्ध पानी पीने के लिए छात्रों का चप्पल खिंचाता है, आवेदन एप्लीकेशन, जो जो इसमें साजिश है ना, सब जाएगा जेल। कारण कि सैनिटाइजर के नाम पर जब तीसरा फेज भी कोरोना का खत्म हो गया, तब आप सैनिटाइजर करिएगा। सरकार को विभाग के जाकर आप पूछिए, जो विभाग का आदमी की कई बार विभाग को सैनिटाइजर किया है, कई बार किया, यहाँ कई बार किया। जब यहाँ कोरोना के अति में पूरा मर रहा था तो कई बार किया सैनिटाइजर। यहाँ पानी पीने के लिए, जो पसी शुद्ध पानी पीने के लिए छात्रों का चप्पल खिंचाता है, आवेदन एप्लीकेशन देते देते, तब पर भी नहीं विभाग सुनता, कहता है अलॉटमेंट नहीं है, पैसा नहीं है। यहाँ तक कि बोला गया था कि पैसा जो है दलित छात्रों का जो बजट बनता है, वो कोरोना काल में सारा पैसा जमा कर दिया गया। क्यों जमा कर दिया गया, क्यों जमा कर दिया गया? और यहाँ दलित छात्रों का छात्रावास खाली करवा, डरा रही है कि छोड़ के भाग जाए। आए ना, हम लोग जान दे देंगे रोड पर पढ़ेंगे। रोड पर भी रोक सकती है विभाग, चाहे पुलिस प्रशासन। रोड पर बुक लेके पढ़ेंगे, छाता लगा देंगे, टेंट लगा देंगे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो डरता है, जो चोर रहता, डकैत रहता है, वो डरता। हम लोग नहीं डरेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय बिहार, जय दलित एकता जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर है, अमर है, अमर है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।